अस्सलाम वालेकुम। आपने पफ पेस्ट्री से बने हुए पैटीज़ तो खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए ब्रेड से बने पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इजी है और झटपट बन जाते हैं। ना आटा गूंदना है और ना ही डो बनानी है। बस ब्रेड के कुछ स्लाइसिस लें और बना डालें पैटीज़। इससे पहले मैंने आपको ब्रेड से समोसे बनाने की रेसिपी दी थी, जो कि आपको पसंद आई थी। और अब जो है ये पैटीज़ बनाने की रेसिपी है। इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। 1 kg बीफ कीमा में जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टीस्पून्स ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कलौंजी 2 चुटकी, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ का अनियन कट करके डाल दिया है और 3 टेबलस्पून्स ऑयल भी ऐड करेंगे। अब इस सब को मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करना है। ऐसा करने से कीमा जल्दी बनकर रेडी होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले बेस बनाई जाए, जैसे प्याज टमाटर पहले डाले जाएं, फिर उसमें बाकी जो भी स्पाइसेस डालने होते हैं, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये देखें, ये जो पानी नज़र आ रहा है ये कीमे ने रिलीज़ किया है, मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। अब जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आपको बताती हूँ। अभी लिड लगाकर कवर कर देते हैं। अब लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो भी पानी था वो सारा एवापोरेट हो गया है। जब सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा तो ही इसमें हमने हाफ़ कप या फिर हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करना है। ये डिपेंड करता है कि कीमा कितना सख्त है। जितना कीमा सख्त होगा उसके हिसाब से पानी डालना है और फिर उसके बाद कीमे को टेंडर होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड किया है। मैंने टेस्ट किया तो सॉल्ट मुझे थोड़ा कम लगा, इसलिए इसमें डाल दिया है। अब इसे हम लो हीट पर 40 मिनट्स तक कुक करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब 40 मिनट्स के बाद लिड हटा देते हैं। कीमा रेडी हो गया हुआ है। अच्छा, ये जो कीमा मैंने बनाया है ये मैंने थोड़ा भुरभुरा बनाया है, खड़ा खड़ा है, बिखरा बिखरा सा है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते, जैसे कीमा थोड़ा जोड़ा जोड़ा सा होता है, तो उसके लिए फिर आपने इसको कुक करते हुए टमाटर डालने हैं या फिर दही डालनी है। यहाँ कुछ ब्रेड के स्लाइसिस ले लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो किनारे हैं उसे पहले रिमूव करना है या बाद में करना है। अच्छा, किनारों को रिमूव करने के लिए बटर नाइफ़ यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि अगर तो आपने पहले रिमूव करने हैं ब्रेड के किनारे, तो उसके लिए आपने बटर नाइफ़ यूज़ करनी है। लेकिन फ्लैट कर लेने के बाद अगर आपने किनारे रिमूव करने हैं तो उसके लिए फिर आपने शेफ़ नाइफ़ यूज़ करनी है। वो किस लिए करनी है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। किनारे कट करके रिमूव कर लेने के बाद अगर आप इसे फ्लैट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो स्लाइस है ये बराबर का नहीं रहेगा, इसके किनारे थोड़े निकल आएंगे। ये देखें, जैसे ये निकले हुए हैं। अगर इस तरह से निकल आए तो फिर आपने इसे कट कर देना है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप बेलने के साथ इसे बेल कर पहले फ्लैट कर लें और उसके बाद कट करें। फ्लैट करने के बाद जब आप इसके किनारे कट करेंगे तो अब आपने बटर नाइफ़ यूज़ नहीं करनी, आपने शेफ़ नाइफ़ यूज़ करनी है। अब ज़रा मैं आपको बटर नाइफ़ से कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, स्लाइस जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, तो बटर नाइफ़ इसे नहीं काट रही। जब इसे दूसरी नाइफ़ से कट किया तो ये देखें कितना ईज़िली कट हो गया है। अब इसका दूसरा तरीका कट करने का ये है कि पहले आपने स्लाइस को शेप दे देनी है पैटीज़ की और उसके बाद इसके किनारों को रिमूव कर देना है। तो अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किनारों को पहले रिमूव करना है या फिर बाद में करना है। ये इन स्लाइसेस के किनारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हमने ये करना है कि इसके किनारों को पानी लगा के रखना है। इस तरह से ये आसानी के साथ जुड़ते जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि अगर तो आपकी ब्रेड फ्रेश है तो उसी वक्त पानी लगाकर आपने इसे फोल्ड करते जाना है। अगर फ्रेश नहीं है, नरम नहीं है, तो आपने इसके किनारों को पहले से लगा के रखना है। मेरे पास जो ब्रेड है ये बहुत सॉफ्ट और फ्रेश है। अगर मैं इस पर पानी ना भी लगाऊं, इसको ऐसे ही प्रेस कर दूं, तो ये इसके किनारे जुड़ जाएंगे। लेकिन आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि अगर आपकी ब्रेड फ्रेश ना हो तो आपने इसे पहले से पानी लगा के रखना है। अगर ब्रेड बिल्कुल भी फ्रेश ना हो तो आप इसे 2 बार पानी लगाएं। एक तो पहले लगा के रखना है और दूसरा जब आप फोल्ड करने लगें यानी पैटीज बनाने लगें तो आपने सेकंड टाइम भी इस पर पानी लगाना है। इस तरह से बहुत आराम से इसके किनारे जुड़ जाएंगे।
अच्छा, पैटीज़ को उठाते हुए कीमा नीचे की तरफ चला जाएगा, ऊपर से खाली हो जाएगा, तो इसे हमने फिर से भर देना है। कीमा चूँकि भुरभुरा है, बिखरा-बिखरा सा है, तो इसलिए नीचे की तरफ चला गया है। अगर जुड़ा हुआ हो तो वो एक ही जगह पे स्टिक रहता है। ये पैटीज़ मैंने रेडी करके रख लिए हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी ब्रेड फ्रेश ना हो और टूटने लगे तो फिर आपने क्या करना है। ये ब्रेड फ्रेश है, नरम है, इसलिए इसके किनारे जुड़ रहे हैं। लेकिन जब ब्रेड फ्रेश ना हो तो इसके किनारे आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो आपने ना सिर्फ अंदर की तरफ पानी लगाना है बल्कि इसके ऊपर यानी किनारों पर भी पानी लगाना है। जब आप किनारों पर पानी लगाएंगे फिर प्रेस करेंगे तो इसके किनारे जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको इसे फ्रीज़ करने का तरीका भी बता देती हूँ। ट्रे में एक लेयर पैटीज़ की लगाकर इसके ऊपर हमने पार्चमेंट पेपर लगा देना है। आप चाहें तो इसके लिए प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर पैटीज़ की लगाएंगे। अब इस ट्रे को एक प्लास्टिक बैग में रखकर अच्छी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अब मैं आपको कुछ पैटीज़ बनाकर दिखाती हूँ। इस पर एग योक लगाएंगे और क्लॉन्जी स्प्रिंकल करेंगे तो लुक अच्छी आएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे जिस तरह समोसे होते हैं। बन जाएंगे लेकिन समोसों की तरह क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो फिर आपने इस तरह करना है कि एग योक ना लगाएं, यानी कि अगर आप समोसों की तरह क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसके ऊपर एग योक नहीं लगानी। और अगर आपने ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है और एग योक भी लगानी है तो फिर वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। मैं इसे 8 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में रखूँगी 180 डिग्री पर। आप इसके लिए ओवन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पैटीज़ रेडी हो गए हैं। एग योक लगाने के बाद भी अगर इसे क्रिस्पी बनाना है तो इसकी साइड चेंज करके 8 मिनट्स के लिए फिर से एयर फ्रायर में रखना है। इसकी साइड चेंज करके मैंने एयर फ्रायर में 8 मिनट्स के लिए रखा और अब आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी रेडी हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इसे यूज़ कर लीजिएगा। चले आएँ, अब मैं आपको इसकी साउंड सुनवाती हूँ। अगर एयर फ्रायर या ओवन अवेलेबल ना हो तो आप इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।